अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ गन है गेमो की वाइपर मैक्स .22। आज इसका रिव्यू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। यह है जी गेमो वाइपर मैक्स। इससे पहले मैं गेमो बोन कलेक्टर का रिव्यू कर चुका हूं, तो समझ लें कि ये वही ही है। वज़न भी उतना है, लाइट वेट है और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी तकरीबन सेम ही है। इसके अलावा ये नाइट्रो पिस्टन में है, IGT। गेमो ने IGT का नाम दिया है इसको, इनर्ट गैस टेक्नोलॉजी, जबकि डियाना इसे एनटेक का नाम देती है और जो हेडसन है वो इसे नाइट्रो पिस्टन का नाम देती है। तो इसमें स्प्रिंग नहीं होता बल्कि वो टेक्नोलॉजी होती है जिसे नाइट्रो पिस्टन कहा जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको काकिंग, आपकी जो काकिंग है वो इजी हो जाती है और इसके अलावा कंसिस्टेंसी भी अच्छी मिलती है स्प्रिंगर के मुकाबले में और वाइब्रेशन भी कम होती है स्प्रिंगर के मुकाबले में, स्प्रिंग के मुकाबले में। ये भी एक खूबसूरत गन है। गेमो बोन कलेक्टर की तरह वही तकरीबन वही सेम स्टॉक है, सिंथेटिक स्टॉक है और ये रबराइज्ड है ग्रिप करने के लिए ताकि ग्रिप मजबूत रहे। आगे भी रबर दिया गया है पीछे, और ये जो चीक रेस्ट है ये भी रबराइज्ड है तो प्लास्टिक का, सिंथेटिक है लेकिन नरम, आपको ये सॉफ्ट टच फराहम करता है। पीछे रबड़ पर पैर ज़्यादा नरम नहीं है, रबड़ हार्ड है लेकिन कोई इशू नहीं है। ऊपर दी गई है जी 11 mm की रेल जिस पर हमने स्कोप लगाई है आके 3/40। बहुत कोई अच्छी स्कोप नहीं है लेकिन गुजारा कर जाती है। इसके ट्रिगर की बात करें, ट्रिगर ये प्लास्टिक का है, ऊपर उसी कोटिंग है, कॉपर कोटेड महसूस होता है कि ये कॉपर का है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लास्टिक है। और ये है मैनुअल सेफ्टी, ये भी प्लास्टिक ही है और ये ओपन साइड के साथ भी आती है। पीछे वाली ये साइड, री साइड, ये मेटल की है बिल्कुल, और ये जो चीज़ है ये फाइबर है, कार्बन फाइबर। और आगे ये सलेंसर टाइप दिया गया है और आगे ये साइड भी है, तो ये भी प्लास्टिक टाइप है, कार्बन फाइबर। तो इसके फीचर तकरीबन गेम बोन कलेक्टर वाले ही हैं, वही सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। हाँ, गेमों से मुझे शिकायत है कि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसमें प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन फाइबर का। तो इसका जो स्टॉपर है कम अज़ कम ये तो मेटल का बनाना चाहिए उनको। तो ये जो स्टॉपर है ये भी प्लास्टिक टाइप है, कार्बन फाइबर टाइप है, तो अक्सर ये ख़राब होता है। गेमों की जितनी भी गन्स आ रही हैं अब शैडो 1000 से लेकर ऊपर हाई क्वालिटी, हाई प्राइस रेंज वाली, उनमें भी यही सिस्टम है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 25,000 रुपये आपको मिलेगी, लेकिन ये मेरे पास 2 आई हैं और समझ लें कि ये यूज़ में हैं, हालांकि बहुत ही कम यूज़ किया है उन्होंने। इन पर स्कोप भी नहीं लगाई थी, इस पर मैंने स्कोप लगाई है एक, दूसरी पे तो स्कोप भी नहीं लगी, उसके कोई निशान नहीं है स्कोप का। तो अगर आप लेना चाहें तो ये 20,000 में आपको मिलेंगी फ़ाइनल, ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी के साथ। तो इसकी क्रॉनी करते हैं चल के और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं कि ये कितनी एक्यूरेट है और कितनी ये पावरफुल है। अब इसकी क्रॉनी करते हैं जी सबसे पहले प्रो मैग्नम के साथ।
15.42 ग्रेन का ये पैलेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। 578, 613 और 619। अब इसकी करौनी करते हैं JSB के जंबो एक्सप्रेस 14.35 ग्रेन का यह पैलेट है। छः सौ 655 और 661 अच्छी कंसिस्टेंसी। और इसको अब JSB के जंबो डियाब्लो 15.89 ग्रेन के साथ भी इसकी कॉलोनी निकाल लेते हैं और एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे उसके साथ। छः 620 630 और 619। सबसे पहले 20 यार्ड बेस की एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं प्रो मैग्नम के साथ। गेमो के प्रो मैग्नम ये जी 15.42 ग्रेन का ये पैलेट है। और देखने के इसके साथ कैसी एक्यूरेसी मिलती है हमें। अब जी इसको टेस्ट करते हैं JSB के जंबो एक्सप्रेस 14.35 ग्रेन का ये पैलेट है, 14.35 ग्रेन का। तो इसके साथ 660-70 FPS दे रही थी। और देखते हैं कि इसके साथ एक्यूरेसी कैसे मिलती है हमें। अब आजमाते हैं जी उसको JSB के जंबो डियाब्लो 15.89 ग्रेन 15.99 ग्रेन का ये पैलेट है। तो देखते हैं कि इसके साथ कैसी एक्यूरेसी मिलती है हमें। कुछ पैलेट्स टेढ़े हैं।
ये आ गए हैं जी हमारे पास रिजल्ट। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये है प्रो मैग्नम का 20 यार्ड पे। तो ये तो 1.25 इंच में है, कोई ख़ास नहीं। इसके बाद ये है GSP के 14.35 ग्रैन। ये 2 फ्लायर हैं। तो बाकी का जो ग्रुप है वो है ये जी, ये भी 1.25 इंच के करीब है। और जो लगे हैं 5 पैलेट्स वो तो आधे इंच से भी कम है। सबसे अच्छा ग्रुप ये है GSP का, GSP के 16 ग्रैन के साथ, 15.89 ग्रैन के साथ। तो ये तकरीबन ये आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा है। रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा को मुतासर कौन नहीं है, लेकिन ठीक हैं। और एक और बात, मुझे बताया गया था कि ये नाइट्रो पिस्टन है, लेकिन जब इसको हम लोड करते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है जैसे स्प्रिंगर हो। ये बिल्कुल, तो मुझे शक है कि ये स्प्रिंगर है, नाइट्रो पिस्टन नहीं है। अगर आप खरीदना चाहें तो मेरे पास ये 2 हैं, एक ये और एक इसके साथ की और है। तो 20,000 रुपये फाइनल मिलेगी आपको ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी के साथ। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।